आज हम बात करेंगे एक ऐसे हार्मोन के बारे में जो अक्सर लोग सिर्फ लैक्टेशन यानी दूध बनाने से जोड़ते हैं, लेकिन इसका रोल उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। आज हम डिटेल में समझेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो अभी, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन आप कभी मिस ना करो। तो स्वागत है आपका मोहो हेल्थ पर। मैं हूँ मोहो, एक बायोकेमिस्ट और एक मेडिकल लैब प्रोफेशनल। तो जानते हैं प्रोलैक्टिन क्या होता है। प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने वाला हिस्सा एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है। इसका काम होता है महिलाओं में दूध बनाना और मेमरी ग्लैंड को तैयार रखना। पुरुषों में भी इसका रोल होता है सेक्सुअल हेल्थ और टेस्टोस्टेरोन को कंट्रोल करना। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसके कम होने के लक्षण क्या होते हैं, इस पर मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई है। ऊपर आई लिंक पर आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वैसे मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो उसको आप आराम से भी देख सकते हैं। प्रोलैक्टिन कंट्रोल कैसे होता है। प्रोलैक्टिन पर डोपामाइन नाम का ब्रेन से आने वाला केमिकल कंट्रोल करता है। डोपामाइन इसे रोकता है। जब डोपामाइन कम होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन का लेवल कब बढ़ता है? प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, नींद के दौरान, या जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, मतलब ब्रेस्ट फीड कराती है। लैब टेस्ट कैसे होता है? लैब टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है। एसएसटी ट्यूब या प्लेन ट्यूब में वो लिया जाता है। बेस्ट टाइम सैंपल कलेक्शन का होता है सुबह उठने के 2-3 घंटे के बाद, खाली पेट में। पेशेंट्स को टेस्ट से पहले क्या नहीं करना चाहिए? फिजिकल एक्सरसाइज, सेक्सुअल एक्टिविटी और स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। नॉर्मल रेंजेस नॉन प्रेग्नेंट महिलाओं के अंदर 5 से लेकर 25 mg पर ml, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए 35 से लेकर 385 mg पर ml, पुरुषों में 4 से लेकर 15 mg पर ml। प्रोलैक्टिन बढ़ने के कारण हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। नॉर्मल कारण होते हैं प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीड, स्ट्रेस, नींद। बीमारी से होने वाले कारण प्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है। थायराइड का कम होना यानी हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी की प्रॉब्लम यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, पीसीओएस। कुछ दवाइयों से भी इसका लेवल बढ़ जाता है, एंटीसाइकोटिक, एंटी वोमिटिंग और डिप्रेशन की दवाइयों से भी। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? महिलाओं के अंदर इसके सिम्टम्स होते हैं गैलेक्टोरिया यानी दूध का आना बिना डिलीवरी के, पीरियड्स का ना आना और बच्चों का ना होना। पुरुषों में सेक्स की इच्छा कम होना, गाइग्नोमास्टिया, स्पर्म का कम होना। इसमें एक छुपी हुई दिक्कत होती है जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता और एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं मैक्रो प्रोलैक्टिन। कभी कभी टेस्ट में प्रोलैक्टिन लेवल हाई आता है, लेकिन पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं होते। ये एक बड़े साइज का प्रोलैक्टिन मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी में एक्टिव नहीं होता, लेकिन जब लैब टेस्ट करवाते हैं तो मशीन इसको भी डिटेक्ट कर लेती है एज नॉर्मल। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है PEG प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इससे पता चल जाता है मैक्रो प्रोलैक्टिन है या नहीं। कभी कभी मशीन्स गलती से भी लो रिजल्ट दे देती हैं जब ट्यूमर या प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो, लाइक मोर देन 1000 mg पर ml। तो होता क्या है, मशीन इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती है। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में टेक्नीशियन को सैंपल डाइल्यूट करके लगाना चाहिए, जो भी मशीन की लीनियर रेंज के हिसाब से मशीन ने गाइड किया है, लाइक 1:10 का रेशो, 1:50 का रेशो, जो भी मशीन की गाइडेंस में आया है। प्रोलैक्टिन कम होने पर हाइपोप्रोलैक्टिनीमिया जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। कब? पिट्यूटरी ग्लैंड डैमेज हो गया यानी शिहान सिंड्रोम हो गया हो, डोपामाइन की दवाई ज़्यादा ले ली हो। तो सिम्टम्स क्या हो गए? माँ दूध नहीं बना पाती है इवन की डिलीवरी के बाद भी। दिमाग, इम्यून सिस्टम और हड्डियों पर प्रभाव। ब्रेन में इसका रोल होता है नए न्यूरॉन्स बनाने में मदद करता है। माँओं के बिहेवियर और मूड पर असर डालता है। स्ट्रेस को कंट्रोल करने में भी रोल निभाता है। इम्यून सिस्टम पर प्रोलैक्टिन एक साइटोकिन्स जैसे काम करता है, इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करता है। ऑटो इम्यून बीमारियों जैसे SLE में भी हाई प्रोलैक्टिन देखा गया है। हड्डियों का कमज़ोर होना, ज़्यादा प्रोलैक्टिन मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कम। इससे हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है, जिससे आगे जाकर ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या करें? प्रोलैक्टिन टेस्ट करवाओ, अगर हाई है तो रिपीट टेस्ट करवाओ, कंफर्म करो। TSH यानी थायराइड को भी टेस्ट करवाओ, कहीं हाइपोथायरॉयडिज्म तो नहीं है। KFT टेस्ट करवाओ, स्पेशली क्रिएटिनिन को ऑब्जर्व करो। अगर प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा हाई है तो MRI ब्रेन का करवा लीजिए, उसमें अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो। और जैसा कि मैंने अभी बताया, मैक्रो प्रोलैक्टिन भी करवा लो, ताकि उससे कंफर्म हो जाए कहीं मैक्रो प्रोलैक्टिन वाले मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। तो बात करें ट्रीटमेंट की। देखो, ट्रीटमेंट के लिए मैं सबसे बेस्ट बात बताता हूँ आपको, चाहे मेरी वीडियो देखो चाहे किसी की भी वीडियो देखो। कभी भी ऑनलाइन किसी इन्फॉर्मेशन को देख के, किसी की वीडियो या किसी का ब्लॉग या कोई गूगल पर पढ़ के उसके बेस पर ट्रीटमेंट ना लो। सबसे बेस्ट यही होता है कि आप किसी डॉक्टर को दिखाइए और उसकी गाइडेंस में इलाज करवाइए। तो दोस्तों, प्रोलैक्टिन सिर्फ एक सिंपल हार्मोन नहीं है, इसके पीछे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म और बीमारियां छुपी होती हैं। लेबोरेटरी प्रोफेशंस के रूप में
हमें हमेशा टेस्ट रिजल्ट के पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए।